हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और क्लास नाइन्थ का नया चैप्टर शुरू करेंगे, एरिया, ठीक है। एरियाज, ठीक है। क्या शुरू करेंगे? एरियाज यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है? क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तीन चीजों के बारे में बार बार सुन रहे होंगे, क्या क्या है? एरिया, और क्या था हमारा? सरकमफ्रेंस, और क्या पढ़ते थे? पेरीमीटर, ठीक है। ये तीन चीजें बार बार हम लोगों को सुनने में आता है, ठीक है। जब भी मेंसुरेशन की बात की जाए तो तीन चीजें बार बार आ जाती हैं हमारे दिमाग में भी, और हमें मिलता भी है ऐसा, ठीक है। तो यहां से देखें कि एरिया, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर है क्या। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि एरिया, ठीक है, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस है क्या। सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो ये तो सर्कल में आता है, तो इसको अगर हम अभी ना बात करें तो ही अच्छा है, या फिर अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे इसका भी। पहले बात कर रहे हैं एरिया की, ठीक है। चैप्टर पढ़ रहे हैं एरिया, और एरिया की बात करें तो डिफिनेशन नहीं बताने वाले हम, बस समझाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका जो है उससे आप समझेंगे कि एरिया है क्या, ठीक है। एरिया जानना हमें बहुत जरूरी होता है कि एरिया होता क्या है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता एरिया है क्या, पेरीमीटर क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है। बहुत लोगों को इसके बीच की डिफरेंस भी नहीं पता होती है कि एरिया, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर है क्या, मतलब कि क्या इसमें अंतर है या फिर डिफरेंसेस क्या है इसके, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे एट लास्ट। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में, अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया, ठीक है। तो पहले समझेंगे, मान लेते हैं मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड अब किसको नहीं पता भाई? रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब है कि जिसकी आमने सामने की भुजा, यानी कि आमने सामने की साइड्स, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है। यानी कि ये जो साइड है इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो। whose opposite sides are equal, ठीक है, and its sides makes angle at 90 डिग्री, यानी कि जो इसके साइड्स हैं 90 डिग्री पर एंगल बनाए उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब रेक्टेंगल में ही समझेंगे पेरीमीटर और एरिया। क्या समझेंगे? पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, देखेंगे जो ये साइड की जो मतलब मेरी लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन की बात कर रहे हैं, जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, सिर्फ लाइन की बात करें, ठीक है, लाइन जो खींची हुई है, ये जो लाइन है हमारी वही पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर है। मान लेते हैं कि एक फील्ड है, ठीक है, यहां पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहां पे हम खड़े हैं, यहां से चलना शुरू किया हमने, इस लाइन पे चलना शुरू किया, ठीक है, ऐसे आए, फिर यहां से मुड़ के यहां तक आए, ठीक है। तो हमने उसका पेरीमीटर कवर किया, ठीक है, पेरीमीटर कवर किया है। क्या किया है? पेरीमीटर को कवर किया, ना कि एरिया को। एरिया को कवर नहीं किया हमने, क्या? पेरीमीटर को कवर किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब जो एरिया की अगर बात करें, किसकी बात करें? एरिया की। तो जो इसकी एरिया होगी, ये पूरा जो हिस्सा है इसका, मतलब जितना पार्ट है इसमें, ठीक है, जो भी इसमें जगह मौजूद है, ठीक है, जो भी इसमें प्लेस है हमारे पास, पूरा का पूरा एरिया है इसका, पूरा का पूरा एरिया है। चलिए इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 4 है और यहां से यहां तक की दूरी 5 है। मान लेते हैं, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अज्यूम करेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी 4 है, यहां से यहां तक की दूरी 5 है, ठीक है, समझना। चलिए, जैसा कि हमने बताया कि ऊपर वाला साइड, मतलब जो अपोजिट साइड्स इसके होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट ये वाला साइड है, ठीक है, तो देखेंगे ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। अपोजिट साइड तो यही होते हैं, ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। अब पेरीमीटर की अगर बात करें तो हम क्या बोले, यहां से चलना शुरू किया हमने, यहां से चलना शुरू किया, ऐसे कुछ चल रहे थे हम, ठीक है,
ऐसे फिर इसको कवर करते हुए, ठीक है, पूरे फील्ड को कवर करते हुए हम यहाँ पहुंचे फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से शुरू जहां से मतलब किए थे हम वहीं पे पहुंचे, यानी कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो गया हमारा भाई। यहीं से शुरू कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल भी पॉइंट हमारा यही है और जो खत्म कर रहे हैं फाइनल भी पॉइंट हमारा है, ठीक है। तो देखेंगे जो एरिया हमने कवर्ड की, ठीक है, जो हमने एरिया ट्रेवल की है वो कहां से कहां तक की है, यहां से यहां तक चले 4, यहां से यहां तक चले 5, ठीक है, तो कितना हो गया 9, यहां से यहां तक चले तो कितना हो जाएगा 13, यहां से यहां तक चले तो 18 जो भी है यूनिट कुछ भी होगा, ठीक है, 18 तक हम लोग चले, ठीक है। मान लेते मीटर की अगर बात करें तो 18 मीटर तक हमने कवर किया जो भी है, ठीक है। अगर वहीं एरिया की बात कर दी जाए, किसकी बात, एरिया की, तो एरिया तो पूरा इसका है ना, हमने क्या बताया, जितने भी पार्ट्स मतलब इसके पास हिस्से हैं ये सब क्या एरिया में ही आएंगे। तो एरिया का कैसे निकाल देते हम लोग, पता है हमें, रेक्टेंगुलर एरिया इज इक्वल टू क्या था हमारे पास L इंटू बी, और L हमारे पास 4 है और B 5, तो कितना हो जाएगा 20, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इतना कुछ होगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो एरिया समझ में आ गया होगा, जो इसके बीच का पूरा पार्ट है उसको एरिया कहते हैं, और जो इसके साइड्स में है, ठीक है, मतलब किनारे किनारे, उसको पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन यही सर्किल में आता है, ठीक है। ये पूरा पार्ट इसका, ठीक है, इसका पूरा पार्ट जो है ये एरिया होता है, और जो ये हम लोग चल रहे हैं ना, मतलब किनारे किनारे जो इसकी लाइन खींची हुई है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और ना कि एरिया, सॉरी ना कि पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इसके लिए है और सर्कमफ्रेंस इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन बात अगर करें देखें तो दोनों चीजें सेम है, मतलब पेरीमीटर इसका अगर मतलब इसका पेरीमीटर कहा जाए तो सर्कमफ्रेंस से दोनों चीजें इक्वल होती हैं। इन दोनों चीजों का नाम बस अलग है, यूज बस अलग है। यूज मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस सर्कल में बस यूज होगा, पेरीमीटर किसी के लिए भी कहा जा सकता है, सर्किल के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो अभी पढ़ने वाले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, भाई ट्रायंगल तो ही होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसी की हमें क्या करनी है, एरिया फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, इसी की हमें एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम, इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो कोई इसका एक ये होगा, मतलब इसकी साइड की कोई लंबाई होगी, मतलब लेंथ होगा कुछ, तो मान लेते हैं इस साइड की लंबाई यानी कि लेंथ a है, और इस साइड की लंबाई यानी कि इसका जो लेंथ है b है, और इसका क्या है c है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने बताया पेरीमीटर, पेरीमीटर के बारे में अगर बात करें तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, देखें। अगर मान ले यहां से चलना शुरू किए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी a, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस b, यानी कि प्लस होगा इसमें b, ठीक है। फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगा, c होगा ना भाई, यही तो होगा पेरीमीटर इसका। तो a हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुआ ना, समझ में आया। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, हुआ ना भाई। यही जैसा कि हमने बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, उसकी जो आउटलाइन है वही इसी को पेरीमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन यहां से यहां तक है, a हो गया, यहां से यहां तक है b, यहां से यहां तक c, तो a प्लस b प्लस c, यानी कि जो भी डिस्टेंस है ऐसे कुछ होंगे। जैसे मान ले यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5, इसकी 4, सॉरी इसकी 3, और इसकी मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो देखेंगे 5 प्लस 3 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 होगा ना, a प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड पढ़ा था, बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं भाई, कहते हैं ना, जैसे कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हाइट बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो सोच के थोड़ा सा डर जाएंगे कि एल्टीट्यूड क्या आ गया। तो दोनों चीजें सेम है, एल्टीट्यूड का है या फिर हाइट का है, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला पहले से है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला, एरिया का फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए एक मतलब और फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। क्या है, हीरोन्स फार्मूला। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, और पेरीमीटर को छोड़े रहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड वाले को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। इसको हीरोज फार्मूला भी कई लोग कहते हैं, हीरो फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है। सॉरी। चलिए तो हीरोन्स फार्मूला में करना क्या होता है पहले देख लें। हीरोन्स फार्मूला में क्या है ना, कि जैसे एक ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, मान लेते हैं ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का क्या होगा, मतलब जो पेरीमीटर है उसका आधा, जो हमारे पास पेरीमीटर अवेलेबल है उसका आधा। तो इसका अगर आधा करें तो बट्टे 2 कर दें, आधा तो यही होता है, बट्टे 2 कर दिए तो क्या हो गया, आधा नहीं हो गया इसका, तो बट्टे 2 कर दें तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। यानी कि अगर हम लिखें सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। भाई यही तो होगा, हाफ मतलब ए जो मतलब जो तीनों साइड्स के सम होंगे, जो तीनों साइड्स के लेंथ के सम होंगे उसका आधा कर दें तो सेमी पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। और इस सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू, स्मॉल एस है, ठीक है, स्मॉल एस, एस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर। इसका बहुत ही यूज है, मतलब बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। आगे जो 1-2 क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें इसका बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका यूज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गया हमारा एस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना हो ट्रायंगल का एरिया, इसके अकॉर्डिंग क्या निकालना, हमें ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। पहले वाले में क्या था कि पहले यहां से एल्टीट्यूड हमें खींचना पड़ता था। क्या करना होता था, एल्टीट्यूड एक खींचना होता था भाई। इसकी हाइट खींचनी होती थी और एच की वैल्यू निकालनी होती थी, तब जाके कहीं आंसर निकलता था। और बेस भी हाफ हो जाता था यहां से, ठीक है। या फिर बेस को नहीं हाफ करेंगे, बेस को क्यों हाफ करेंगे पता है ना क्यों भाई, अगर हाइट निकालना है तो हाफ तो करना पड़ेगा, ठीक है, तब करते थे। लेकिन बेस इसका पूरा अगर बेस देखा जाए तो बी ही रहता था। मतलब क्या था उसका फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस बी हो गया और एल्टीट्यूड जो रहता था ना, एल्टीट्यूड जब उसको निकालते थे तब बस बेस को हाफ करते थे, ठीक है। चलिए वो तो बात की बातें पढ़ चुके हैं हम लोग, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। चलिए तो हीरोज फार्मूला की बात कर रहे थे, तो यहां तक हो गया हमारा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो है हमारा यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी को हमें रट के रखना है। क्या करना है, रट के रखना है, ठीक है। चलिए पेरीमीटर बता रहे थे और एरिया बता रहे थे, तो हमने एक चीज छोड़ दी, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब भी पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस की बातें करेंगे, तो जो उसकी यूनिट रहेगी वैसे ही लिख दी जाएगी, ठीक है। अगर एरिया की बात करेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर का यूज होगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर में उसकी यूनिट जो भी आएगी स्क्वायर में आएगी। मान लेते हैं पेरीमीटर अगर हम निकाल लेते ए मीटर, मतलब इसको मान लेते हैं ए सेंटीमीटर है, फिर बी सेंटीमीटर है, उसके बाद सी सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर, यानी कि इसकी यूनिट जो होगी सेंटीमीटर में होगी। लेकिन अगर वही एरिया की बात करेंगे, जब एरिया निकालेंगे तो एक चीज याद रखना हमें, एरिया जब भी निकालेंगे तो ये क्या होगा? स्क्वायर में होगा। क्या होगा? स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलिए इतना याद रखना हमें। ठीक है, यानी कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में जो उसका यूनिट रहता है सेम लिख दिया जाता है। ठीक है, और जो एरिया निकालते हैं उसमें क्या करते हैं? उसका स्क्वायर कर लेते हैं, यूनिट का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन इसी लेक्चर में कर लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के बता देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन जो भी फंसने मतलब ऐसा होगा जो ज्यादा टफ होगा उसी को पक्का बताने वाले हैं। ठीक है, उसको तो बताएंगे ही बताएंगे जो टफ है। ठीक है, और जो एक दो इधर उधर है, ठीक है, उसको तो छोड़ सकते हैं। जैसे कोई अगर क्वेश्चन है बार बार मैच कर रहा तो छोड़ देंगे। बार बार की मतलब ये कि अगर एक बार हमने सॉल्व किया है उस टाइप का क्वेश्चन तो दूसरी बार वाले में नहीं करने वाले हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, फिर उसको सॉल्व करेंगे किसी और लेक्चर में और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कहाँ उसका सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए इसका हो गया यहां तक, रब कर लेते हैं, याद रखेंगे फॉर्मूले को। चलिए एक क्वेश्चन एग्जांपल का पहला ही क्वेश्चन है, क्या रहा? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। यानी कि उसका बेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? हमें बेस दिया हुआ है। कितना दिया था? बेस दिया था 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और हाइट दिया हुआ है, हाइट या फिर कह सकते हैं एल्टीट्यूड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि एल्टीट्यूड दिया हुआ 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या? क्वेश्चन में सीधे कहना है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या था भाई? बेस अवेलेबल हमारे पास, हाइट अवेलेबल है, तो पुराना वाला ही फार्मूला लगा देंगे, यानी कि हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट। हमने बताया ना कि हाइट और एल्टीट्यूड दोनों सेम चीजें हैं। चलिए तो हो गया हाफ बेस, बेस मतलब क्या? 25 इंटू एल्टीट्यूड मतलब क्या? 10.8। ठीक है, देखेंगे 2 है, अगर इससे कैंसिल आउट करें इसको तो मिलेगा क्या? 5.4। तो भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 5.4 ही मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 25 इंटू 4 में तो होगा 100, तो मिलेगा क्या? 0 और कैरी 10। ठीक है, 25 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस 10 165। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे तो कैंसिल आउट, मिलेगा क्या? देखेंगे जो यूनिट था हमारा सेंटीमीटर में था तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जैसा कि अभी हमने पिछले वाले पीछे बताया जो रब किए थे उसमें बताए थे। ठीक है, कि कैसे इसका जो यूनिट होगा लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसी में, या फिर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूले पे इसको यूज करके सॉल्यूशन निकालना उसका, तो अगले लेक्चर में करते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है वो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है, सोचते हैं 20 से 25 मिनट का ही हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब इस लेक्चर को यही समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अगर आखिर में वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।